वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और जिस तरह हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था फंक्शंस क्या होते हैं और हम उनको क्यों यूज़ करते हैं और हम फंक्शन को कॉल किस तरह का कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग देखी थी, पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, आप पहले उनको देखें फिर आप फंक्शन ओवरलोडिंग पे हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा यार, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको यार लाइक ज़रूर करो, ठीक है। अच्छा, तो हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग होती क्या है, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग ये है कि आप एक ही प्रोग्राम में ना सेम नेम के बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। बट उनकी पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए या उनकी जो डाटा टाइप है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। पैरामीटर्स वो होते हैं जब हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उनकी डाटा टाइप डिफरेंट है बट पैरामीटर्स क्या है उनके सेम है। अगर तो हम इधर दोनों जगह इंट लिखते ना तो फिर इधर हम में से किसी एक में आपको 2 पैरामीटर पास करने पड़ते, किसी एक में आपको 1 पैरामीटर पास करना पड़ता। वो भी मैं आपको कंपाइलर पे जाके बताता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, एट कंपाइल टाइम C++ कंपाइलर सेलेक्ट द प्रॉपर फंक्शन बाय एग्जामिनिंग नंबर टाइप्स एंड ऑर्डर ऑफ पैरामीटर। इसका मतलब क्या है, जब आप ना कोई फंक्शन लेट्स सपोज एक ये कॉल किया ना तो वो देखेगा अच्छा इसकी डाटा टाइप क्या है, अच्छा इसके पैरामीटर्स कितने हैं, वो फिर उस लिहाज से इसको एक्सेस करेगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स, बट डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। फंक्शन का नाम सेम है, या तो उसके पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट होनी चाहिए या पैरामीटर्स ही डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर पैरामीटर्स की टाइप सेम है तो फिर पैरामीटर्स की डाटा टाइप डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। वो भी मैं आपको कंफर्म बताता हूँ कि हम कैसे करते हैं। चलता है कंपाइलर पे आ गए हैं तो अच्छा, तो यार मेरा तो स्निपेट लगा हुआ है। अगर आप लोगों को ये सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इसके बाद आप वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग ये होती है कि आप एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन बना लें सेम नेम के बट पैरामीटर या उनकी डाटा टाइप डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक कोड लिखते हैं, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि यार हमें 2 नंबर सम करने हैं बट वो इंटीजर नंबर को भी सम करे और फ्लोट नंबर को भी सम करे। ये तो आपको डाटा टाइप्स पता होनी चाहिए। अब अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक फंक्शन लिखते हैं इंट, ठीक हो गया। इंट, बल्कि इंट नहीं लिखते हम वॉइड, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना। वॉइड लिखते हैं हम वॉइड सम, ठीक है। हम लिखते हैं जी वॉइड सम, एक फंक्शन हमने बना लिया, ठीक है जी। एक वॉइड सम नाम का एक फंक्शन हमने बना लिया, ठीक है। अभी इसमें कुछ एरर्स आएंगे, वो जानबूझ के मैं बिल्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। अब इधर हम लिख लेते हैं इंट, ठीक है। हम किस लिए ले रहे हैं, इंटीजर के लिए ले रहे हैं इंट ए, ठीक है, इंट बी, ठीक हो गया। हम इंट ए और इंट बी के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे कर देते हैं जी सी आउट, हम लिख देते हैं सम ऑफ इंटीजर्स इज, ठीक है। इंटीजर्स इज हम यहाँ पे लिख देते हैं सम, ठीक है। सॉरी, सम नहीं, ए प्लस बी, ठीक है। अब इसके आगे एंड भी लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे जो हम लिखें वो आए, ठीक है। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड सम नाम का ही, बट उसकी जो है वो हम रखते हैं FLOAT फ्लोट ए, ठीक है, और फ्लोट बी, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट, क्या है, सम ऑफ फ्लोट नंबर्स इज, ठीक है, ए प्लस बी। अब इसके आगे भी हैंडल लगा देते हैं, सही है। हैंडल एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब मेन में आ जाते हैं। मेन में हम वेरिएबल ले लेते हैं, कितने, 4 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, 2 इंटीजर टाइप के, 2 फ्लोट टाइप के, ठीक है। अब इधर इंटीजर ले लेते हैं x इक्वल्स टू 9, ठीक है, और y इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हो गए। और अब इधर ले लेते हैं फ्लोट टाइप के i इक्वल्स टू 2.5, ठीक है, और j इक्वल्स टू ले लेते हैं 3.0, ठीक हो गया। तो अब हमने फंक्शंस को कॉल करना है, तो अब हम कौन से वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, सम
ठीक है। अब जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देंगे ना x और y, तो ये समझ जाएगा कि भाई इन्होंने इंटीजर टाइप का फंक्शन कॉल करना है। अब जब हम दोबारा सम का फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो अब यहाँ पे आएगा i एंड j, ठीक है। अब वो समझ जाएगा कि ये फ्लोट वाले टाइप को रन करना चाह रहे हैं। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है, वो आपने याद रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या हमारे पास देते हैं, ठीक है। अब देखें सम ऑफ इंटीजर्स इज, क्या हमारे पास आया, देखें सम ऑफ इंटीजर्स इज हमारे पास क्या आया, हमने क्या वैल्यूज दी थी 9 एंड 1, क्या आ गया हमारे पास 10। सम ऑफ फ्लोट नंबर्स इज 5.5, 2.5 एंड 3 क्या आता है 3.0, हमारे पास 5.5, ठीक है। अब जो मैंने बात एक कही थी कि या तो इनके पैरामीटर्स टाइप डिफरेंट होने चाहिए या पैरामीटर्स ही डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अब ना मैं इधर भी ना क्या करता हूँ, इंटीजर लिख देता हूँ, ठीक है, और इधर भी इंटीजर लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, एरर लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको समझाने के लिए ना मैं इधर भी वही लिख देता हूँ, ठीक है। इधर भी मैं y लिख देता हूँ और इधर भी मैं x लिख देता हूँ, सही है। तो अब हम देखते हैं वो ये फंक्शन क्या कहेगा। इसने एरर देना शुरू कर देना। ये क्या कह रहा है, रीडेफिनेशन ऑफ वॉइड सम इंट, वो कह रहा है भाई ये तो तुमने दोबारा वही कर दिया है। अब मैं एक और चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। अब ना मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ इंट सी, इधर भी इसको भी प्लस कर देता हूँ, ठीक है, प्लस सी। और इधर ना क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, एक मिनट, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए कमेंट ही कर देते हैं, सॉरी इस पूरी लाइन को, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं हम, ठीक है। अब ना इधर एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम z इक्वल्स टू 2, ठीक हो गया। अब देखिएगा पहली बार इसने क्या 10 देना है और दूसरी बार इसने क्या देना है 12 देना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या करता है। अब देखें, सॉरी ये बार बार एक बार इसने इसको प्रिंट कर दिया, दूसरी बार, अच्छा किया क्या हमने, इधर 3 वेरिएबल थे, इधर भी हमें अब z पास करना पड़ेगा। z क्यों पास करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पैरामीटर्स टाइप पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, उसके ऊपर वाले के 2 हैं, नीचे वाले के 3 हैं। अब देखें, अब हमने क्या किया, अब हमने डाटा टाइप तो सेम रखी बट पैरामीटर्स डिफरेंट लगती है, ऊपर वाले के 3 नीचे वाले के, ऊपर वाले के सॉरी 2 नीचे वाले के 3। तो ऊपर वाले ने क्या हमें रिटर्न कर दिया सम इक्वल्स टू 10 और इसने क्या कर दिया 12। तो होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर भी समझ आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आई है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तो आप मुझे सोशल लिंक्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर लो, उम्मीद है आप लोग लाइक तो कर ही देते होगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।